अम्बेडकर का संविधान बनाने में कोई रोल नहीं रहा, वो बस केवल उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, सबसे ऊंचा थे और ऊंचा रहेंगे। हमेशा अवार्डों को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। संविधान के प्रियम्बल में एक वर्ड है फ्रेटर्निटी, भाईचारा। भाईचारा वर्ड है ना, आप कहते हो हम 85% है, 3% वालों को भगा देंगे। 15% जो सवर्ण लोग हैं इनको दरकिनार करके आप 85% का वोट बैंक बनाने का जो प्रयास बीजेपी कर रही है, आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ, आप 2029 में बीजेपी को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। 300 केसेस ऐसे आते हैं जिनमें 300 में से केवल 15-20 केसेस ही सही पाए जाते हैं। तो 15-20 केसेस के चक्कर में आप पूरे 10-15 करोड़ सवर्ण समाज को दोषी मान लेते हैं। 15-20 हम छोड़ नहीं सकते ना। अब माफ नहीं करेंगे, सवर्ण तुम्हारा गुलाम नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अगर तुम ये करोगे तो हम जो है तुम्हें 2029 में सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे। कुछ नहीं मिल रहा है, हमें जनजात अमीर मान लिया गया तो हम राजा तो मानेंगे ना अपने आपको। सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक दे। ये स्वर्ण आर्मी का नारा है, मोदी को हटा देना है। पहले बोला सबका साथ सबका विकास, अब पहले हिंदू मुस्लिम में बांटा, अब दोबारा हमारे हिंदू में जातिवाद में सबको बांट दिया। ये क्या है मोदी? सबको लॉलीपॉप देकर बेवकूफ बना रहा है। अब स्वर्ण का किस स्थान पे था, किस स्थान पे रख दिया? सब दिन से स्वर्ण श्रेष्ठ थे और श्रेष्ठ रहेंगे, ये इतिहास गवाह है। जय दादा परशुराम। तो आपने क्या कहा कि सवर्ण सबसे ऊंचा थे और ऊंचा रहेंगे। हमेशा अवार्डों को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। सुनिए, आगे बढ़ने के लिए ना आरक्षण एकमात्र उपाय नहीं है। दुनिया में बहुत से देश हैं, वहाँ पे लोग वालों को फ्री में गांजा और चरस और दारू चाहिए तो हम लोग फ्री हॉस्टल में रखने तैयार हैं। बोलने आप ही के लोग नहीं दे रहे हैं, सुनिए, जल्दी है ज्यादा बोलने की, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, दुनिया में तमाम देश हैं जहाँ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, लेकिन ऐसा कोई देश नहीं है जो इस तरीके का कोई आरक्षण दे। और आप ऐसे कोई कानून ना बनाओ कि आप सवर्णों को नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हो। आप दूसरी जातियों को उठाने के लिए सवर्णों को नीचे मत गिराओ, ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए। सुनिए ना, अच्छा मैं बतौर पत्रकार जब भी मैं किसी ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग में जाती हूँ तो अमूमन मेरे सवाल सुनने वाले ज्यादा होते हैं। मैं बहुत इच्छुक रहती हूँ कि दूसरा व्यक्ति क्या करना चाहता है या उसके क्या मुद्दे हैं। वो कहीं दूर दराज से चल के आया है तो कोई बड़ा ही मुद्दा होगा, तो इसी पर्पज से आए हैं। आप इस विचारधारा में मत रहिए कि हमें कोई आक्रोश है। अब आप यूजीसी का रोल बैक के नारे लगा रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? क्या आप पूरा यूजीसी का जो नियम है, क्योंकि आप विरोध में आए हैं तो उसको पढ़कर आए होंगे लोग? ठीक है, तो पढ़ के आए, ठीक है। पहली बात, यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। मैं एक बात बता दूं आपको, ये ऐसा जैसे SC/ST एक्ट बनाया गया, ठीक है। चलिए मान लीजिए इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए उसको किया, लेकिन उसमें जो इन्होंने प्रावधान ऐसे कोई नहीं रखे, अगर आरोप गलत साबित होता है तो उसमें सजा क्या होगी। तो इसमें सवर्णों के ऊपर 90% केस जो लगे वो फर्जी केस पाए गए। आप एक बात बताओ, जिनके ऊपर फर्जी केस लगा, आंकड़ा कहाँ से लाया आप? ये आंकड़ा NCCRB का आंकड़ा है, ये हम कोई अपने से आंकड़ा आपको नहीं दे रहे हैं। ये क्या है? NCRB मैं कह रहा हूँ, क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ठीक है मैम, मेरे को जानकारी है, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, ये आंकड़े कोई जो फर्जी जो केस हुआ करते थे ना, तो उनका जो समय बर्बाद होगा, जो उनका सम्मान गया, उसको कौन वापस लाएगा? अच्छा, यूजीसी का जब आप विरोध करते हैं और यूजीसी का जो लोग भी विरोध करते हैं, तो क्या इस बात से आप लोगों को आपत्ति है कि उसमें ओबीसी को क्यों डाला गया है? क्योंकि इसके यूजीसी का विरोध ही संविधान का विरोध है। वो यूजीसी का समर्थन संविधान का विरोध है। अब ये लोग कहते हैं कि आपने बहुत लाइन बोल दिया। मैम एक सुनिए सर, एक मिनट, मैं सुनिए सर, एक मिनट। हाँ, मैं सुनिए, 7 साल से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ सर। बताइए ना, निश्चिंत सुनिए। हाँ, सुनने ही आए। हाँ सुनिए, कुछ लोग कहते हैं मैडम कि ये राइट टू इक्वलिटी पे आपको डिटेल आप अपने मुद्दे पे, हाँ सुनिए, मुझे जानकारी, आप अपने मुद्दे पे रहिए। लोग क्या कहते हैं, सुबह उठते हैं संविधान की किताब लेकर और शाम को सोते हैं संविधान की किताब लेकर। संविधान के प्रियम्बल में एक वर्ड है फ्रेटर्निटी, भाईचारा। भाईचारा वर्ड है ना, आप कहते हो हम 85% है, 3% वालों को भगा देंगे। आप कहते हो संविधान में? नहीं मैडम, संविधान ये नहीं कहता। आप हमें घुमाइए मत, पहले पूरी बात सुनिए और फिर आप हमें जो बोले, आप घुमाइए मत मैडम हमें। मैं भी एक अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता हो सकता है। आप मुझसे सुनिए, सुन लीजिए। आप पहले आप सवाल करिए, सवाल करिए, फिर मेरे पूरी बातों का जवाब लीजिए, फिर मुझसे बोलिए, मैं कह रही हूँ। हाँ तो बोलिए नहीं, क्या फ्रेटर्निटी वर्ड है ना प्रियम्बल का, फ्रेटर्निटी वर्ड है ना प्रियम्बल। तो ये कहते हैं हम 85% हैं, जेएनयू में लिखा जाता है ब्राह्मण भारत, ब्राह्मण ठाकुर बनिया भारत छोड़ो। वेरी जो फ्रेटर्निटी, भाईचारा कहाँ गया? संविधान खत्म। और सुनिए फिर पूरा सुनेंगे। हाँ, हम घबराए मैडम, बड़े बड़े लोगों से नहीं घबराते हैं,
अरे चलिए ना, आगे बोलिए, हम सुन रहे हैं, आप निश्चिंत होकर बताइए, हम भी सुन रहे हैं। भाग 3 फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 13 एक कहता है कि किसी भी एक्ट में नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो तो संविधान ही कहता है ना उसको उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय नल अवॉइड कर दे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2012 जो एक्ट था वो मोरलाइज एक्ट था जो कि कांग्रेस द्वारा लाया गया, उसको अब 2026 में पिनलाइज कर दिया गया है। सेक्शन 3 सब क्लॉज C SC ST OBC को ऐड किया गया। हमें OBC से कोई समस्या नहीं है, न SC ST समस्या है। जो ग्रीवियांस कमेटी बनेगी उसमें भी SC ST OBC के मेंबर रहेंगे। जो इक्विटेबल कमेटी बनेगी उसमें भी SC OBC। समस्या कहाँ है? आप बोलने तो दीजिए, हम आ रहे हैं उस पर, समस्या भी आ रहे हैं। अब जो समस्या ये है कि जो कंप्लेंट करेगा उसका नाम नहीं निकल कर आएगा और हमें हियरिंग का, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। और जिस एक्ट में ट्रांसपेरेंसी ना हो, जिस केस में ऑडियो पार्टम के रूल को फॉलो न किया जाए, एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुने, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्या मैम नेचुरल जस्टिस का वायलेशन नहीं होना चाहिए? और कह रहे हैं नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो रहा है। मुझे दर्शकों तक पहुंचाने दीजिए। ये कह रहे हैं कि यूजीसी के नए नियम जो है नेचुरल जस्टिस का वायलेशन करते हैं, इसके विरोध में हम हैं एक तरफ। हालांकि इन्होंने एक बात और कही जो कि इनसे सवाल बनता है। आपने कहा कि जेएनयू में ब्राह्मणवाद, बनियाओं के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, तो अब उन नारों के आप खिलाफ हैं या फिर उस यूनिवर्सिटी के आप खिलाफ हैं या छात्र? खिलाफ नहीं मैडम, मेरे छात्र, मैं टीचर। वहाँ की मानसिकता जो है साम्यवादी विषाक्त जो मानसिकता है वहाँ पर। नहीं आप लीजिए, नहीं आप मुझसे लीजिए ना, आप नहीं, आप ही के लोग हैं। सुनिए, नहीं रुक जाइए, आप हमारी नहीं है, हम भी आप ही के हैं, हम हमारी बहन नहीं है, आप हमारी बहन नहीं है। बहन ना होते तो कवर करने नहीं आते आपको। सुनिए, एक बेटी यहाँ आई थी तो उसने बोला कि हम आपसे तीखे सवाल करें। हमने कहा बेटा तीखे नहीं, तुम्हें उल्टे सीधे सवाल को, तुम मेरी छोटी बहन हो, बेटी जैसी हो, मुझे अगर उठा के चप्पल मार भी दोगी तो पिता तुल्य भाई तुल्य बड़ा सब कुछ बर्दाश्त है। ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, यह संवैधानिक हो गया। कैसे बात? तिवारी का सही असंवैधानिक नहीं था, असंवैधानिक नहीं था वो। सुनिए, मैं सवाल, अगर कोई सवाल से ऑफेंड हो जाए तो किसी का कपड़ा उतारा जाए, किसी का गला दबाया जाए, बहुत ये आप जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, किसी महिला का कपड़ा उतारा गया, मैं बतौर महिला उसका कैसे सम्मान कर सकती हूँ? कैसी बातें कर रही है? ये तो बहुत नीच हो गया। लेकिन हमने वैसा कोई वीडियो देखा नहीं है। मैंने मतलब नहीं देखा आपने कोई वीडियो? क्या बात? हमने उनका कोई कपड़ा खींचने वाला या कपड़ा उस सुनिए, मैं कह रहा हूँ अगर रुचि तिवारी के जगह पे कोई SC ST OBC की लड़की अगर कोई रहती तो बताइए क्या होता? क्या सवर्ण? एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुक जाओ भाई, आपके लोग नहीं है यार, मैं सवर्ण हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या सवर्ण प्रताड़ित नहीं हो सकता? क्या SC ST OBC के साथ ही अन्याय हो सकता है? तो ये आप संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है किसी के साथ जाति, लिंग तथा किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आप बताओ, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है? ब्राह्मण भारत छोड़ो, सवर्ण भारत छोड़ो। आप एक बात बताओ, ये हेट स्पीच नहीं है? ये हेट स्पीच नहीं है? तिलक तरवार, देखो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो या कोई भी जाति विशेष का नारा अगर ऐसे लगाया जाता है तो मैं और मेरा पूरा चैनल इसकी घोर निंदा करता है। हम ये बात पहले भी बोल चुके हैं, आप देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन वो लोग, मोदी सरकार की मानसिकता मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा, मोदी सरकार की क्या मेंटलिटी है। अब ये सरकार जो है, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह नया बनने का प्रयास कर रही है, और मैं बता दूं विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे मिट गए ना, उससे भारतीय जनता पार्टी मिट जाएगी। और सुनिए, ये सोच रहे हैं ना कि 15% जो सवर्ण लोग हैं इनको दरकिनार करके आप 85% का वोट बैंक बनाने का जो प्रयास बीजेपी कर रही है, आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ, आप 2029 में बीजेपी को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। ये सवर्णों की ताकत दिखा देंगे। अगर आप आक्रोश है, अगर आप यूजीसी को वापस नहीं लेते हो, मैं संशोधन छोड़ो उसमें, यूजीसी को ये जो इन्होंने नया एक्ट ला रहे हैं इसको वापस लेना पड़ेगा इनको। अगर ये वापस नहीं लेंगे तो 2029 में पुनः इन्हों सत्ता नहीं प्राप्त होगी इनको। अच्छा, लेकिन फिलहाल के लिए इसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय में है, तो हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। 19 मार्च को फैसला, सुनिए एक सेकंड, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट में 2018 में एक महत्वपूर्ण डिसीजन दिया था कि बिना किसी जांच के किसी के ऊपर FIR नहीं की जाएगी, ना गिरफ्तारी होगी। लेकिन इस भाजपा सरकार ने, इनकी दोगली नीति ने, इन्होंने क्या किया, अध्यादेश लाके उस नियम को पलट दिया। ये सरकार क्या चाहती है? हमने उस टाइम माफ कर दिया था इनको, लेकिन अब माफ नहीं करेंगे। सवर्ण तुम्हारा गुलाम नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अगर तुम ये करोगे तो
हम जो है तुम्हें 2029 में सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे। और 2000 हमें योगी जी से कोई नाराजगी नहीं है, योगी जी का इस कानून में कोई रोल नहीं है। 2027 में पूरा सवर्ण समाज योगी जी के साथ है, लेकिन 2029 में मोदी सरकार हम तुमको जो है जवाब देंगे अगर तुमने यूजीसी कानून वापस नहीं लिया। हम तो आप कह रहे हैं, आपने नाम क्या बताया था? फैक्ट पे बात हो रही है भाई साहब, फैक्ट पे बात हो रही है। सिविल सर्विस एस्पायरेंट हूं मैं, पूरे संविधान सुनिए। नहीं नहीं, ये फैक्ट है भाई। राजनीति क्या है, राजनीति क्या है इसमें? आप अपने लोगों का विरोध ना ही करिए। यही तो प्रॉब्लम, यही तो सवर्णों में, इसीलिए तो हम पीछे है ना, यही तो दिक्कत है। सही बात है। तो मैं कह रहा हूँ, मुझे सवाल, अच्छा आप जिस हिसाब से यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, आप लोगों ने कहा कि हम जो है 27 में योगी जी की सरकार बना देंगे, लेकिन 29 में बीजेपी की सरकार नहीं बनाएंगे। मतलब आप लोग योगी जी के समर्थन में तो है, लेकिन मोदी जी के नहीं है, क्या मैंने सही समझा? ये कानून ही बना है मोदी जी के इशारे पे ही। मोदी जी और अमित शाह सर्वे सर्वाए भारतीय जनता पार्टी में ये ला के, ये लोग केवल धर्मेंद्र प्रधान अध्यक्ष थे, वो कोई नहीं था, ये मोदी जी के इशारे पे हुआ है। और मोदी जी ने अगर ये कानून वापस नहीं लिया तो 2029 में सत्ता में कभी इनकी वापसी नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी की भी वापसी नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि इस कानून के तहत समाज में बंटवारा किया गया है, यही एकदम बंटवारा किया गया। आप चाहे एक बात बताओ मैम, आप, मैं दुनिया में तमाम देशों का मैं उदाहरण बता दूंगा जहाँ पे जाति आधारित भेदभाव रहे हैं, गलत रहा है, लेकिन हाँ वहाँ पे किसी को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे तबकों को दबाया नहीं गया। एक बात बताओ, आपने बचपन से सुना होगा किसी से आगे बढ़ने के लिए छोटी लकीर से आगे बड़ी लकीर खींचो, लकीर को काटना नहीं है ना। लेकिन ये सरकार जो है सवर्ण, उसको SC ST OBC को वोट पाने के लिए सवर्णों को दबाने का काम कर रही है, उनको आगे नहीं बढ़ाएगी। ये सरकार ने कौन सी कितनी यूनिवर्सिटी नहीं खोल दी, क्या कर दिया? मैं कह रहा हूँ आप उनके लिए बजट अलग से आवंटन करो। लेकिन आप अगर जातियों में यहाँ पे इतने, मैं बता दूं, आप यूनिवर्सिटी में चले जाओ, हर जाति संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं, एक हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन ऐसे कानून जब आते हैं ना तब पता चलता है ये यादव हैं, SC हैं, ST हैं, ये ब्राह्मण हैं, तब यहाँ पे ये चीजें चलती हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी, तो ये सरकार जो बांटने का काम कर रही है, जातियों में लोगों को बांटने का काम कर रही है कि इनको, लेकिन सवर्ण इस चीज का जवाब देगा, इनको अच्छे तरीके से देगा। आप कह रहे हैं कि पूरे श्रवण तबका न केवल नाराज है, बल्कि उसे समझ आ गया है कि उसके साथ धोखा हुआ है। एकदम मैम, उसके साथ धोखा हुआ है पूरे तरीके से। भारतीय जनता पार्टी को 90% सवर्ण जो वोट करता है। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्रवण तबका वो तबका है जो अमूमन बढ़ चढ़ कर हमेशा से ही राजनीति में बीजेपी का अगर वर्चस्व रहा है तो उसमें श्रवण तबके का एक बड़ा योगदान रहा है, हम इनकार नहीं कर सकते हैं, जो कि सत्यता है। लेकिन इस कानून के बाद आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने विरोध शुरू कर दिया बीजेपी। मैम देखिए, हमारा सवर्ण समाज कभी भी, आप चाहे आजादी की लड़ाई हो, चाहे आप आजादी की लड़ाई के पहले की बात करो चाहे बाद में करो, हम लोग हमेशा देश सेवा में जहाँ बलिदान देने की बात आती है, सवर्ण समाज सबसे आगे खड़ा होता है। लेकिन आज इसी समाज को यूरेशियन बोला जाता है, ब्राह्मण बाहर जाओ, ठाकुर देश छोड़ दो, ये सब चीजें बोली जाती है। तो आप एक बात बताओ, जो चीजें जो हमने बलिदान दिया है उसका ये पूरे तरह कुठाराघात है और अपमान है। और आपको बता दूं, हम खुद चाहते हैं कि जो भी पिछड़ा तबका है वो आगे बढ़े, लेकिन ये सरकार क्या चाहती है कि ये सारे तबके मिलके आपस में लड़े। सरकार की मानसिकता लोगों के लड़ाने की है। ब्राह्मण चाहता है कि जो दलित पिछड़ा है वो आगे आए, ठीक है, सबको आगे बढ़ाने के, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ने के लिए दूसरे को पीछे कर दो, सब लोग साथ मिलके आगे बढ़े। और देखिए, संविधान में अंबेडकर ने 10 जो आरक्षण की व्यवस्था की थी 10 साल के लिए किया था, उसके बाद उन्होंने बोला इसका रिव्यू किया जाएगा। लेकिन रिव्यू इसलिए नहीं किया गया वोट बैंक की राजनीति के लिए कि अब इतना बड़ा वोट बैंक है, इसका रिव्यू हम करेंगे तो वोट हमारा छिटकेगा। तो चलो, इन्होंने आरक्षण तो हटना नहीं है, चलो ठीक है, ये बढ़ाते रहे हैं सारी चीजें। लेकिन आपका आंदोलन जो आप लोग कर रहे थे वो कहीं ना कहीं सफल हुआ, तभी जाके सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर फैसला सुनाया। मैम सुनिए, पहली बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी राजनीति से प्रेरित नहीं होता, सबसे बड़ी बात। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम, जो उन्होंने जो रोक लगाया है, इसका मतलब कि सरकार जो कर रही है सरासर गलत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट जो अंतिम अपने संविधान में है, अंतिम व्याख्या करता होता है सुप्रीम कोर्ट। हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम लोग जो भी फैसला होगा सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम होगा, हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन विचारधारा सुप्रीम कोर्ट ने इनको 2018 में इस कानून को, SC ST एक्ट को इन्होंने गलत ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप FIR तभी होगी, गिरफ्तारी तभी होगी जब जांच हो जाएगी, लेकिन इन्होंने अध्यादेश लाके। आप ये कह रहे हैं कि जो SC ST के मुकदमे हैं, अच्छा, वो अमूमन आप कह रहे हैं कि गलत तरीके से लगाए जाते हैं। अच्छा, आपने सुनिए ना, सवाल ये नहीं है, सवाल दूसरा है। सवाल ये है क्योंकि आपने कह दिया कि 90% जो आंकड़े आते हैं वो
जनाधार से एकदम निराधार है। तो अब मेरा सवाल ये है कि समाज में जब आप जाति भेदभाव की चर्चा करते हैं या वो तबका जो समझदार है वो जब इस बात पे चर्चा करता है तो आप किससे देखते हैं भेदभाव होता है या नहीं? सत्यता बताइए। नहीं होता। देखिए मैम, अब क्या है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम हो गया है। कम क्या है, मैं कह रहा हूँ कि ना के बराबर है। ये सरकार ही बताती है कि आप SC हो, ST हो, OBC हो। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा समस्या अगर कोई है तो संविधान है। मैं आपके कैमरे के माध्यम से बोलता हूँ, संविधान है सबसे बड़ी समस्या संविधान है, जो लोगों को बताता है कि SC है, ST है, OBC है। नहीं तो आज तक मैं संविधान पे आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। संविधान मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी समस्या संविधान है। मैं सवाल खड़ा करूंगा, सुनिएगा। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि इन्होंने अंबेडकर ने संविधान बना दिया, 250 अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 से, एक सेकंड भाई, 250 अनुच्छेद थे, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अंबेडकर का संविधान बनाने में कोई रोल नहीं रहा है, वो बस केवल उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ, आपको बता दूं, हमारे यहाँ उनका जो ये किया, केवल जाति की राजनीति करने के लिए अंबेडकर को महिमा मंडित किया गया है। अंबेडकर का कोई योगदान नहीं संविधान बनाने में। उनसे ज्यादा राय बहादुर, उनका जो, आपको बता दूं, ऐसे ऐसे तमाम नाम रहे हैं, BN राव वगैरह जो है, ये लोग उनसे। प्रधानमंत्री मोदी जी गृह मंत्री हो गए है ना, वो तो खुद जाते हैं, माला चढ़ाते हैं, वोट बैंक की, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा भाषाओं का ज्ञान तो BR अम्बेडकर को ही था। कैसे था? देखिए भाई साहब, कैसे था उनको सबसे ज्यादा भाषाओं ज्ञान? क्योंकि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई थी, विदेशों में पढ़े थे, 22 डिग्रियां थी, पर उस डिग्रियों को प्राप्त करने के लिए जो पैसा था वो कहाँ से आया था? अगर हम दबा ही रहे हैं, पानी नहीं पीने दे रहे हैं, कान में पिघला हुआ शीशा डाल रहे हैं, तो उनकी शिक्षा खर्चा किसने उठाया था? उनको नाम जो अम्बेडकर मिला है, BR अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर, तो अम्बेडकर जो टाइटल है वो ब्राह्मणों की टाइटल है महाराष्ट्र में, अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ लिखा है, तो फिर वो अम्बेडकरवादी तो ब्राह्मण हो गए। तो आप कह रहे हैं कि जो उनका विवाह भी एक ब्राह्मण कन्या से हुआ था, आपको पता होगा। तो उसके बावजूद वो दबे कुचले रह गए, और आज की भीमते जो 75 साल से आरक्षण ले रहे हैं, ये दबे कुचले हैं। प्रधानमंत्री जो कि 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं मैं OBC समाज से आता। उनका OBC का तमगा कब हटेगा? ST समाज की राष्ट्रपति है हमारी महामहिम, OBC के मुख्यमंत्री हैं, अरे प्रधानमंत्री हैं, OBC के गृह मंत्री हैं। अगर ये अभी भी OBC हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कोई एक निचले तबके का भी उठा, उसको भी अगर प्रधानमंत्री बना दे, उसका भी OBC टैग नहीं हट पा रहा है, तो हमारा क्या दोष है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं, अच्छा प्रधानमंत्री, हाँ ये सत्य बात है कि प्रधानमंत्री ने मंचों से कहा है कि मैं OBC समाज का हूँ, मैं पिछड़े समाज का हूँ, तो क्या उनकी ये बोलने से दिक्कत है आपको? उनके, अरे अगर वो प्रधानमंत्री बन के भी पिछड़े से अगड़ा नहीं हो पा रहे हैं तो भैया अब हम क्या करें? अपना कलेजा फाड़ के रख दें उनके कदमों में? क्या चक्कर में अगर हमारी क्या गलती है? हमारी क्या गलती है? अगर कोई प्रधानमंत्री बन के, कोई राष्ट्रपति बन के भी पिछड़ा और आदिवासी रह जा रहा है तो हम क्या करें? हम फांसी लगा लें क्या? हमारे बच्चे कॉलेज में जाए, वो पहले ही दोषी हो गए, क्या कुछ नहीं किया? हम कंप्लेन कहाँ करने जाएं? अगर कोई एनोनिमस कंप्लेन डाल देता है हमसे, ये मान लीजिए OBC समाज से, मैं जनरल से हूँ, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, इनको मुझसे जलन है, परीक्षा आते ही इन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया, मुझे उठाकर डाल दिया जेल में, मैं परीक्षा नहीं दे पाया, पेपर बैक लग गया, मेरा तो करियर गया। उसके बाद अगर मैं 2 साल बाद पेपर क्लियर करके भी आता हूँ तो जिस सरकारी परीक्षा के लिए मैं फॉर्म भरता हूँ उसका पैसा मैं ज्यादा दूंगा, ये 0 देंगे या थोड़ा बहुत देंगे। उसके बावजूद जब एग्जाम देंगे, कट ऑफ में इनकी -40 वाले रहेंगे और हम 80 वाले भी रहेंगे, हमारा नहीं होगा, इनका हो जाएगा। हर लेवल पे हमारे साथ शोषण और भेदभाव हो रहा है। उसके बावजूद अगर हम तने हुए हैं, डटे हुए हैं, तो ये हमारे अंदर का खून है, हमारी धरती की मिट्टी है और हमारे पूर्वजों की कमाई है। आप कह रहे हैं हर समय, हर तबके पर आपका शोषण, हर लेवल पे आप कह रहे हैं, परीक्षा में हो, एग्जाम में हो, हर जगह पे, सरकारी संस्थान, प्राइवेट संस्थान, ठीक है। प्राइवेट में नहीं, प्राइवेट में क्या कर पाएंगे? इनकी बस यही नहीं प्राइवेट में, प्राइवेट में सरकारी संस्थानों में सुनिए ना, शोषण किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, अगर आपके आधार को मैं स्वीकार करूं तो मुझे ये बताइए कि UGC के जो नए नियम आते हैं और उसका जो आंकड़ा पेश किया जाता है वो बताता है कि जाति भेदभाव 118% बढ़ा है, और ये तो आंकड़ा बता रहा है, हम तथ्यों पे ही बात करेंगे ना, तो आप उस आंकड़े को कैसे आप कहेंगे कि ये बेकार है? 118% में आप देख रहे हैं, लेकिन नंबर नहीं देख रहे हैं। अगर 2.5-3 करोड़ बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उसमें केवल 300 केसेस ऐसे आते हैं जिनमें 300 में से केवल 15-20 केसेस ही सही पाए जाते हैं। तो 15-20 केसेस के चक्कर में आप पूरे 10-15 करोड़ सवर्ण समाज को दोषी मान लेते हैं। 15-20 को हम छोड़ नहीं सकते ना, अब किसी को छोड़, किसी की जान की कितनी कीमत है? अगर कैटेगरी के ऊपर फर्जी मुकदमे हैं, 300 से ज्यादा संख्या है। पायल OBC से था, उसके ऊपर उसने खुद स्वयं की समस्याओं से आत्महत्या की। उसने कहा कि सवर्ण समाज का कोई हाथ, जाति भेदभाव होता है, उन्होंने आखिरी खत में ये लिखा है कि जाति भेदभाव होता है। ठीक है, वो OBC कहने में ब्राह्मण
ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो, ये जाति भेदभाव नहीं है? इसके ऊपर क्यों कानून नहीं लिया है? और आज से नहीं हो रहा है, ये लगातार कई सालों से हो रहा है। और मैं कह रहा हूँ भाजपा हमारी सरकार कही जाती है सवर्ण समाज की, भाजपा के सरकार में ये चीजें और ज्यादा बढ़ी हैं। हम सपोर्ट करके उनको जमीन से आसमान में बैठाएं और उनको लग रहा है कि हमारे खिलाफ कानून बना दोगे, और आपको लग रहा है कि ये सवर्ण समाज के लोग, इसमें आपको हर समाज के लोग दिखेंगे। और सवर्ण समाज की संख्या कम है, लेकिन वोट को इन्फ्लुएंस हम ही करते हैं। हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनको हम प्रजा बोलते हैं। प्रजा मतलब हम सबका पालन करेंगे जहाँ यथासंभव। आप राजा हैं? राजा नहीं है, लेकिन हम अगर पालन कर सकते हैं तो प्रत्यक्ष तौर पे स्वीकार कर लिया आपने राजा। राजा बिल्कुल है। अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है, अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमें जनजात अमीर मान लिया गया, तो हम राजा तो मानेंगे ना अपने आप को। मेरी कंपनी है, 8 लड़कों को काम पे रखा हूँ, सारे SC हैं, OBC सब। बिल्कुल। तो अब राजा बोल लो चाहे कुछ बोल लो, 8 लोगों को मैं देता हूँ। हाँ, मैं ठेकेदारी करता हूँ, बताइए। मैं जॉब भी करता हूँ एक कंपनी में, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा ठेकेदारी काम है। उसमें जो जितने मेरे काम करने वाले SC ST OBC फोन करूंगा, वो भैया बोलेंगे। उनसे पूछो कभी जाति के आधार पे उनके साथ कभी भेदभाव हुआ? किसी के साथ बहुत अच्छी बात नहीं करना चाहिए। मेरा फ्रेंड सर्कल है, वो हर एक तबके का आता है, हर एक तबके के लोग हैं जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं। वो हमारे घर पे उसी बराबरी से आए, बराबरी से बैठे, सबका सम्मान हम किए। तो यही करना चाहिए ना, ये तो नैतिकता है। लेकिन सरकार के अंदर ये नैतिकता क्यों नहीं आ रही है? तो ये तो सरकार से सवाल है। तो यही तो हम विरोध कर रहे हैं, इसलिए तो हम खड़े हैं। यही आवाज तो पहुंचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे हम लोग। तो आप कह रहे हैं कि सरकार में नैतिकता नहीं बची हुई है, इसलिए ये कानून ये गलत है, इसको वापस लिया जाए। कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है, वापस लिया जाए। कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये लोग आए हुए हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी सरकार ने हमें ठगा है, श्रमण तबके को ठगा गया है, और मोदी सरकार ने जिस प्रकार से UGC के नए नियम लाए हैं उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। प्रतिक्रिया आपने देख ली है। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।